प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसका पैसा किन लोगों को मिलेगा और इसका फ़ायदा किन लोगों को नहीं मिलेगा। जिसकी बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। यह एक ऐसी पेंशन योजना है जिसमें प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष की आयु में 15,000 रुपये या उससे कम है। ठीक है, इस योजना में आपको 18 से 40 वर्ष की आयु में किसी भी असंगठित कामकाज में जिनका काम जैसे कि घर से लेकर काम जैसे रेडी पटरी, ठीक है, बोझ ढोना, ईंट भट्टा चलाने वाले, मोची कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामकाज, धोबी, रिक्शा चालक, ग्रामीण, भूमिहीन मजदूर, स्वयं के खाते वाले कामगार, कृषि कामगार, निर्माण कामगार, बीड़ी कामगार, हाथ जैसे कि इसमें जो मैं बता रहा हूँ, इसमें ये उन्हीं को मिले। मासिक आय 15,000 रुपये या 15,000 रुपये से कम है, ठीक है, वो ये लाभ ले सकते हैं। पेंशन योजना के एनपी कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना पेंशन योजना की बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी असंगठित कर्मचारी इस योजना का सदस्य बनता है और 60 वर्ष की आयु तक नियमित अंशसाधन करता है तो उसे न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। उसकी मृत्यु के बाद पति पत्नी को मासिक पारंपरिक पेंशन मिलेगी, जो पेंशन का 50% है। ठीक है, ये लाभ मिलेगा, 50% लाभ मिलेगा। ठीक है, एक बार जब लाभार्थी के इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। यह पेंशन लाभार्थी की 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर शुरू होगी। जैसे मान लीजिए आपकी 60 वर्ष उम्र हो जाएगी तभी ये लाभ आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, SDM है, DM है, या फिर कोई भी रेलवे कर्मचारी हैं, या फिर कोई भी मतलब सरकारी कर्मचारी हैं, तो भी आपको ये लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आप अच्छी तरीके से समझ लें। ठीक है, आयु या आयकर कोई भी अलग अलग प्रमाण नहीं देना होगा। प्रमाणहीन और आधार संख्या प्रदान करना होगा। नामांकन के आधार होगा। हालांकि किसी भी गलत घोषणा के मामले में उचित दंड लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप इस योजना में शामिल नहीं हैं, आपने क्या किया, आपने इस योजना का जबरन इसका फ़ायदा ले लिया है, लेकिन जब आपका आधार कार्ड चेक होगा, जब आधार कार्ड चेकिंग होगा, तब आपको पकड़ जाने पर आपको जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, जीवन साथी को 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। ठीक है, और यदि जीवन साथी 4 के बराबर ब्याज के साथ उसके नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी। ठीक है, नहीं है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डिग्री नहीं है, ठीक है, तो भी आप इस योजना में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, यदि पति पत्नी जीवित हैं तो मृत्यु की सूचना देने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र करने पर वे स्वस्थ ही पारंपरिक पेंशन की लाभार्थी हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए यदि पति जीवित की मृत्यु की सूचना देने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, लाभार्थी को आधार कार्ड, बचत बैंक पासबुक और प्रमाणिक फार्म के साथ ऑटो डेबिट। कर्मचारी असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में चला जाता है। मान लीजिए कोई भी कर्मचारी है, वो अपनी एरिया से किसी दूसरी एरिया में चला जाता है। ठीक है, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूं। ऐसी स्थिति में लाभार्थी योजना जारी रख सकता है, लेकिन सरकारी अंशदान बंद हो जाएगी और सदस्य को सरकारी अंशदान के बराबर अतिरिक्त राशि देनी होगी, जैसे कि वह ब्याज सहित अपना अंशदान वापस ले सकता है। ठीक है, अंशदान उसे कहते हैं, जैसे गाइस यहाँ पे पैसे को कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें 60 वर्ष की आयु होने के बाद आपको 3,000 रुपये प्रति मासिक पेंशन मिलेगी और मृत्यु के बाद पति पत्नी को मासिक, मान लीजिए आप 15,000 या 20,000 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं, कोई भी अपना बिजनेस शुरू किए हैं, ठीक है, आप सरकारी नौकर हैं और आप पैसा कमाते हैं, तो भाई आप इसका लाभ बिल्कुल भी ना लें। ठीक है, नहीं तो आपका आधार कार्ड चेकिंग होने के बाद आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है गाइस, तो आई होप इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।